हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन दिस चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए और समझना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। तो क्या है अपडेट, पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। जो जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी एग्ज़ाम की, तो आप इस खबर को पूरी देखें। और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इस तरह की मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए, तो अपडेट जो आ रही है फ्रेंड्स, एसएससी आप छात्र अपने शहर के साथ एग्ज़ाम सेंटर और परीक्षा का स्लॉट भी चुन सकेंगे। पोर्टल शुरू एसएससी के द्वारा अब अपडेट दिया गया है। छात्र जो है अपने शहर के साथ एग्ज़ाम सेंटर और परीक्षा का स्लॉट भी चुन सकेंगे। कब आपको एग्ज़ाम आपका देने के लिए रेडी है, मतलब जो अवेलेबल डेट होगा उनमें से आप अपना एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है एसएससी के द्वारा। और अपने कंफर्टेबिलिटी और सुविधा के अनुसार आप चुन सकते हैं कि आपको कब चाहिए, किस डेट को एग्ज़ाम चाहिए और कौन सा शहर में चाहिए। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है मैं समझता हूँ एसएससी के द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। एलडीसी जूनियर सेक्रेटरियल और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होगी परीक्षा, और एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी परीक्षा होना है। इसके बाद देखिए डिटेल में देख लेते हैं न्यूज़ को। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आयोजित कंबाइंड हायर सेकेंडरी CHSL एग्जामिनेशन प्रक्रिया में इस परीक्षा के लिए अपना परीक्षा शहर, परीक्षा केंद्र और स्लॉट खुद चुन पाएंगे। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है फ्रेंड्स। एसएससी ने इसके लिए बुधवार से पोर्टल शुरू कर दिया है। छात्र पोर्टल पर जाकर अपना सेंटर और स्लॉट चुन सकते हैं। परीक्षा अलग अलग स्लॉट में आयोजित की जाएगी। आयोग स्लॉट चुनने का अवसर 28 अक्टूबर तक ही दिया है। तो 28 अक्टूबर तक आप लोग चुन सकते हैं स्लॉट। अगर अभी तक नहीं चुना है तो आप देर ना करें, अपना स्लॉट चुन लें, शहर चुन लें, अपना एग्ज़ाम डेट चुन लें। अगर छात्र इस अवधि तक स्लॉट नहीं चुनते हैं तो आयोग इसे परीक्षा में उपस्थित ना होने के निर्णय को रूप में मानेगा। अगर आप कोई भी स्लॉट नहीं चुनते हैं तो इसे आयोग जो है वह एब्सेंट के तौर पे मानेगा। आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं ऐसे कैंडिडेट के रूप में चिन्हित करेगा। इसलिए आप लोग गलती ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। समय रहते 28 अक्टूबर तक डेट है, तो आप अपना स्लॉट जल्दी से जल्दी चुन लें और सीट बुक कर लें। फिलहाल इस सुविधा को CHS परीक्षा में ही लागू किया गया है और अभी CHS परीक्षा में इसको लागू कर दिया गया है। ये आएगी दिक्कत, पहली शिफ्ट में कम होंगे छात्र। इस अपडेट के कारण छात्रों को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन पहले के स्लॉट में छात्रों की संख्या कम रह सकती है। और इस स्लॉट में छात्रों को फ़ायदा मिलेगा लेकिन संख्या कम रह सकता है। पहला स्लॉट में पहले कुछ स्लॉट के बाद छात्रों परीक्षा के मुश्किल स्तर का पता चल जाता है। ऐसे में छात्र परीक्षा शिफ्ट बाद की शिफ्ट में परीक्षा देना पसंद करेंगे। तो ये भी एक बात है कि मुश्किल के स्तर का पता चल जाता है कैंडिडेट्स को, तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स है परीक्षा बाद में देना पसंद करेंगे। 3131 पदों के लिए आयोजित होगी परीक्षा, और परीक्षा जो है 3131 पद के लिए होने वाली है। यह परीक्षा कुल 3101 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। 12वीं परीक्षा पास इस परीक्षा को दे सकते हैं। परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों को भरा जाएगा। और इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद को इससे भरा जाना है। रजिस्ट्रेशन के बाद 40 से 50% छात्र ही देते हैं परीक्षा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद 40 से 50% ही छात्र देते हैं परीक्षा। एसएससी की इस परीक्षा में औसत 30 लाख उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 12 से 13 लाख के बीच ही रहती है। यानी एसएससी की परीक्षा की तैयारियां 30 लाख छात्रों के अनुसार करता है, लेकिन कम छात्र परीक्षा देते हैं। इससे एसएससी की तैयारियों पर भी असर पड़ता है। इस नई पहल से एसएससी को यह पता लग जाएगा कि कितने छात्र इस परीक्षा को लेकर गंभीर हैं और कितने छात्र परीक्षा
देने के लिए आते हैं, अब उसके अनुसार एसएससी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करेगा। तो एक अच्छी पहल है एसएससी के द्वारा। एसएससी को भी कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं उसका आइडिया मिल जाएगा। और कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि अब अपना शहर और स्लॉट चुन सकते हैं, कितने छात्र देते हैं परीक्षा और कितने होते हैं पास, ये आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ गया है। 2024 में वैकेंसी थी 3712 और अपीयर हुए थे 12.68 लाख और क्वालिफाई किया था 39,835। 2023 में दिए थे 1211 वैकेंसी थी, अपीयर हुए थे 12 लाख और क्वालिफाई हुए थे 19,556 लोग। और 2022 में 3242 लोग दिए थे, 13 वैकेंसी थी 3242, अपीयर हुए थे 13.75 लाख और क्वालिफाई किए थे 40,224। 2021 में वैकेंसी थी 4,726, अपीयर हुए थे 14.64 लाख और रिजल्ट आया था 45,480 कैंडिडेट्स का। तो ये अपडेट था फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो आप अपना स्लॉट चुन लें और सर का सिटी जो एग्जामिनेशन सेंटर चुनना चाहते हैं सेलेक्ट कर लें। और इस तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।